देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए देखते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी तक की खास और अहम खबरें। शहर में चोरी की वारदात लगातार चोर अंजाम दे रहे हैं। इसी क्रम में फकीराखेड़ा क्षेत्र में सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। जोड़ी जो पाइजेब की जोड़ी रार सेठ सोना दुकान का। शहर के फकीराखेड़ा क्षेत्र में चोर सूने मकान में सोने चांदी के जेवर व नकदी चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके गांव से घर लौटने पर दरवाजे का ताला टूटा मिला और सामान बिखरा हुआ था। इस पर उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दो कंगन की जोड़ी जो पाइजेब की जोड़ी रार सेठ सोना दुकान का और अंगूठी बिछुड़ी ये सब, दो गले की चेन थी, हाथ के ब्रेसलेट था। मैं मेरे पियर गई थी 30 तारीख को गए थे हम और 2 तारीख को कल आ गए। हम गए थे 30 तारीख को गए थे यहाँ से जी। दोपहर में गए थे 30 तारीख को और कल आए थे हम 2 तारीख को वापस। कल आके देखा करीबन टाइम तो हमने देखा नहीं, पूरा 12 या 12:30 कुछ ऐसे ही हो रहा था। तो उस टाइम हमने आके देखा तो ये बाहर का गेट तो एक पूरा ताला वाला सब इसके तो लगा हुआ था। जैसे वो बाहर का गेट खोल के हम अंदर आए तो यहाँ देखा ये गेट लगा हुआ है और ये ताला नीचे पड़ा, ये ताला नीचे पड़ा हुआ था और अंदर जाके देखा तो सारा उलट पुलट हो गया। हमारे 2 तो पाइजेब की जोड़ी थी और गले की चेन थी, 2 गले की चेन और मेरे हाथ का ब्रेसलेट नहीं चांदी का था और ये इसके 2 कंगन की जोड़ी थी, नहीं चांदी की थी और हार सेट था और सोने के टोपिस थे दोनों कान के और हार था। नगद 5,000 रुपये थे। करीब ये मान लो अब लाख खान का। ख्वाजा गरीब नवाज के 810वें उर्स की शुरुआत होते ही शादियाने बजाए गए। साथ ही महफिल खाने में महफिल का भी आयोजन किया गया। गाते हुए मज़ार अक़दस तक जाएंगे, वहाँ अंदर जा कर के हमें फातह पढ़नी पड़ेगी। उसी रोज़ दिन को ज़ोहर की नमाज के बाद खानका शरीफ, जहाँ से इस वक्त मैं अपना ख्वाजा गरीब नवाज के 810वें उर्स की शुरुआत होते ही शादियाने बजाए गए। इसके अलावा उर्स की अन्य रस्में भी निभाई गई। इसके साथ ही महफिल खाने में पहली महफिल का भी आयोजन किया गया। भाई गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का जो 810वां सालाना उर्स है, इसके मौके पर जैसे ही आज चांद दिखाई दिया तो दरगाह शरीफ के दोनों दरवाज़ों पे, शाहजहानी दरवाज़ा, निज़ाम गेट पे शादियाने बजाए गए और बड़े पीर साहब की पहाड़ी की तलहटी से तोपें दागी और उसके बाद यानी सही मायने में जो गरीब नवाज रहमतुल्लाह की उर्स की रस्में हैं उसका आगाज़ आज रात से ही हो जाए। यानी महफिल खाने के अंदर पहली महफिल आज हो रही है और रात को 12 बजे के बाद मज़ार अक़दस को गुस्ल मुबारक की रस्म अदा की जाएगी। ये गुस्ल मुबारक पहला होगा। इस तरह से 6 रात तक ये रस्म अदा की जाएगी और समा खाने के अंदर भी 6 रात तक इसी तरह से रस्म अदा होगी। लेकिन इस साल उर्स के मौके पे चांद की 5 तारीख को, चूँकि हिंदी तिथि जो होती है माघ के महीने की 5 तारीख, चांद की 5 तारीख और माघ के महीने में जो चांद की 5 तारीख पड़ती है, उस वक्त दरगाह शरीफ के अंदर बसंत की रस्म अदा की जाएगी। ये सुबह 9 साढ़े 9 बजे के बीच में शुरू होकर कलाम गाते हुए मज़ार अक़दस तक जाएंगे, वहाँ अंदर जा कर के हमें फातह पढ़नी पड़ेगी। उसी रोज़ दिन को ज़ोहर की नमाज के बाद खानका शरीफ, जहाँ से इस वक्त मैं अपना पैगाम दे रहा हूँ, यहाँ पर सालाना रस्म अदा की जाएगी। यहाँ पर भी कव्वाल लोग अपना कलाम पेश करेंगे। ये वो जगह है जहाँ गरीब नवाज रहमतुल्लाह को गुस्ल मुबारक दिया गया था और जो गुस्ल मुबारक के अंदर सामान इस्तेमाल में लाया गया था वो इस चारों तरफ की दीवारों के अंदर चुन दिया गया था। और फिर इस शाम को
इसी तरह से छठी रस्म होगी महफिल की, छठा गुस्ल होगा। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बॉलीवुड की ओर से अभिनेता निर्भय वाधवा ने चादर पेश कर दुआ मांगी। महसूस हो रहा है यहाँ आके, ऐसा लग रहा है कि जितनी नेगेटिविटी थी मेरे अंदर और वो सारी धुल गई है। अब बिल्कुल नया जन्म हुआ है एक तरीके से। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 810वें उर्स के अवसर पर बॉलीवुड की ओर से अभिनेता निर्भय वाधवा ने चादर पेश की। इस अवसर पर खादिम द्वारा वाधवा को दरगाह का तबर्रुक भेंट किया गया। वाधवा ने अपनी आने वाली फिल्म के लिए दुआ मांगी। तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ आके, ऐसा लग रहा है कि जितनी नेगेटिविटी थी मेरे अंदर और वो सारी धुल गई है। अब बिल्कुल नया जन्म हुआ है एक तरीके से कि सारे कष्ट चले गए और बहुत सुकून वाली फीलिंग आ रही है अंदर से। जिसमें मेरा अच्छा कैरेक्टर है, सौंदर्या प्रोडक्शन की है, जिनकी तनु वेट्स मनु और शादी में ज़रूर आना ये मूवी आई थी। और उसके अंदर मैं पूजा चोपड़ा और ये स्वरा भास्कर के साथ दिखूँगा उस मूवी में। सारे सीरियल किए हैं, जो एक आता था स्टार प्लस पे महाभारत, उसमें मेरा कैरेक्टर था दुशासन का। फिर सोनी पे आता था संकट मोचन महाबली हनुमान, उसमें मैं हनुमान था। फिर एकता का शो आता था ये कयामत की रात स्टार प्लस पे, उसमें मैं मेन नेगेटिव था। बहुत सारे मैंने, आप मेरा नाम डालेंगे गूगल पे, बहुत काम किया हुआ है टीवी इंडस्ट्री में। मैं रोल बिल्कुल वैसे करना चाहता हूँ जैसे, लकीली मेरे को रोल सारे ऐसे ही मिलते हैं। जैसे महाराणा प्रताप में मेरे को एक रोल मिला था हाकिम खान सूरी का, वो मैंने किया। सारे अच्छे रोल ही मेरे को मिलते हैं, या तो गॉड से रिलेटेड होते हैं, भगवान से रिलेटेड होते हैं, ऐसे ही रोल मेरे को ऑफर्स होते हैं सारे। मैं ज़्यादातर वही करता हूँ। लेकिन अब मूवीज़ के अंदर शुरुआत हो चुकी है, तो अब देखते हैं अब कैसे रोल ऑफर्स होंगे। और मैं सिर्फ वही काम करता हूँ जो बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, और हल्का सा भी किसमें बुरी चीज़ें ना दिखाई दें, तो उस तरीका मैं कभी काम नहीं करता जो ख़राब हो बिल्कुल भी। साहब मेरे को 8 साल हो गए बॉलीवुड के अंदर। मैं युवाओं को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि यंग लड़के लड़कियों को मैं देखता हूँ बॉम्बे में शूटिंग लाइन में ख़ास तौर से, कि नशे के अंदर काफ़ी पड़े हुए हैं, पता नहीं ड्रग्स और ये अलग अलग चीज़ों का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं। तो बस ये चीज़ों से दूर रहें, सिगरेट से दूर रहें। ये वो सोचते हैं कि ये काफ़ी कूल रखती है, पीने में अच्छा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंसान को ख़राब ही करती हैं। लेकिन इन चीज़ों से दूर रहें और अपनी सेहत पे ध्यान दें, अच्छा दूध पिएं और अपने फ्रूट्स खाएं, हरी सब्जियां खाएं, उस पर ध्यान दें। आज ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार में हर साल की तरह बॉलीवुड की तरफ से एक चादर पेश हुई है। दरबार में सबने अपनी अपनी अकीदत के नजराने दरबार में पेश किए हैं। सबके लिए दरबार में अर्जियाँ दुआएं करी कि उनकी कोई रुकावटें दूर रहे, सलामती रहे, कामयाबी रहे, खुशहाली रहे, सेहत तंदुरुस्ती बनी रहे। तो ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार में हर साल यहाँ पर बॉलीवुड की तरफ से चादर पेश होती है उस मुबारक के ख़ास मौके पर, और बॉलीवुड के सितारे यहाँ पर मौजूद होते हैं। आज गरीब नवाज़ की बारगाह में निर्भय वाधवा जी दरबार में आए, राकेश जी हमारे बॉम्बे से आए, तो सब अपनी अपनी मुरादें मांग रहे हैं गरीब नवाज़ के अंदर। और हर साल यहाँ पर कव्वाली के साथ चादर पेश की जाती है, जिसको मुजफ्फरनगर के जो कव्वाल पार्टी है, महराज वारसी और ब्रदर्स वगैरह का कलाम पेश करके दरबार में हाजिरी से पेश करते। बरसों से सिलसिला चला आ रहा है और ये ता क़यामत तक चलता रहेगा। मालिक की मौत हो जाने पर 2 शातिर युवकों ने फर्जी पेटीएम अकाउंट बनाकर रकम निकाल ली। इस संबंध में अलवरगेट थाना पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। जी गुप्ता ने 26 जनवरी को दर्ज कराया कि अपने पिता राधा मोहन के पास में 2 नौकर काम करते थे, जिनके द्वारा अमित जैन के द्वारा फर्जी पेटीएम बनाकर उनके पिताजी के खाते से। अलवरगेट थाना क्षेत्र में 2 शातिर युवकों द्वारा मालिक की मौत होने पर फर्जी पेटीएम अकाउंट बनाकर रकम निकालने का मामला सामने आया। इस संबंध में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिवादी राजीव गुप्ता ने 26 जनवरी को दर्ज कराया कि अपने पिता राधा मोहन के पास में 2 नौकर काम करते थे, जिनके द्वारा अमित जैन के द्वारा फर्जी पेटीएम बनाकर उनके पिताजी के खाते से रकम ट्रांसफ़र कर ली। उनके 28 दिसंबर को मरने के बाद भी रकम ट्रांसफ़र हुई, जो उनके जानकारी में आया है, जिस पर मुलजिम अमित जैन और चंद्रशेखर को गिरफ्तार। कुंदनगर 3,95,000 रुपये की ठगी की। अमित जैन बिहार का रहने वाला है और चंद्रशेखर माड़ी मोहल्ला कुंदनगर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय परिसर में तिरंगा रैली निकाली गई। विश्वविद्यालय महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर यूनिवर्सिटी में हमने तिरंगा रैली निकाली एबीवीपी ने। अखिल
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय परिसर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा रैली निकालकर राष्ट्रवाद जागृत करने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर एबीवीपी द्वारा 75 फुट तिरंगा झंडा लेकर रैली निकाली गई। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर द्वारा जो एबीवीपी चित्तौड़ प्रांत के तत्वाधान में अजमेर विश्वविद्यालय में श्री दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर यूनिवर्सिटी में हमने तिरंगा रैली निकाली एबीवीपी ने। और तिरंगा रैली के माध्यम से हमने जो विद्यार्थी है नए विद्यार्थियों में हमने मैसेज दिया कि राष्ट्रवाद की भावना प्रत्येक विद्यार्थी में जागृत होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रवाद की भावनाओं के प्रति लोगों का विश्वास होना चाहिए, विद्यार्थियों का विश्वास होना चाहिए। और हम सभी विद्यार्थी, हम सब भारत के लोग, हम सभी भारत हिंदुस्तान के लोग एक तिरंगे के नीचे आए और तिरंगे का हम पूरा सम्मान करें। और हमने 75 फीट लंबा तिरंगा सबको पकड़कर उसके साथ पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस में घुस के हमने रैली निकाली और उसके माध्यम से मैसेज भी दिया कि जो हम सब एक है। और मैं एकता का मैसेज दिया। जो आज़ादी के 75 वर्ष हुए उसको लेकर हमारा रैली का जो मुख्य उद्देश्य था, आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है, उसके तहत हमने जो रैली निकाल के और एक एकता का मैसेज हमने। स्कूटी पर जा रही युवती का मोबाइल शातिर बदमाश द्वारा झपट्टा मारकर छीन ले जाने का मामला सिविल लाइन थाने में दर्ज हुआ। गली हाथीबाटा ने इसने कहा कि मैं और मेरी फ्रेंड स्कूटी से सावित्री तिराहे से दयालवेड़ा की तरफ जा रहे थे। सावित्री कॉलेज के निकट स्कूटी पर जा रही युवती का मोबाइल बाइक सवार युवक ने झपट्टा मारकर छीन लिया। इस संबंध में युवती ने सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। ये घटना है 1 तारीख का, जिसमें कुमारी विप्रा अरोड़ा, डॉटर ऑफ अजय अरोड़ा, निवासी श्याम गली हाथीबाटा ने इसने कहा कि मैं और मेरी फ्रेंड स्कूटी से सावित्री तिराहे से दयालवेड़ा की तरफ जा रहे थे। तब पीछे से एक स्पोर्ट बाइक आई जिस पे 3 लड़के बैठे थे, जिसमें पीछे वाले लड़के ने हमारी तरफ लपका और मेरे हाथ से फ़ोन, वीवो कंपनी का मोबाइल फ़ोन छीन के चला गया। जिसको उन गाड़ी के नंबर भी देखने की कोशिश की पर वो स्पीड में था, इसलिए उसके नंबर भी नहीं देख पाए और उन्होंने ये कहा कि वो बस स्टैंड की तरफ चलेगी। फुटेज वगैरह पर अनुसंधान कर रहे हैं, अनुसंधान करने से ही पता पड़ेगा। ये घटना दयालवेड़ा के पास, इसको हमने 382 में दर्ज किया है और अनुसंधान जारी है। ये छीनना है। दरगाह क्षेत्र के व्यापारियों ने एक बार फिर थाना प्रभारी के खिलाफ विरोध जताते हुए अपनी दुकानें बंद कर प्रदर्शन किया। ये है कि सीआई साहब ने बहुत आतंक मचा रखा है इधर बाजार में, सबसे गलत व्यवहार करना, अपशब्द बोलना और दरगाह क्षेत्र के व्यापारियों द्वारा एक बार फिर से दरगाह थाना प्रभारी को लेकर परेशानी जताई गई। इस संदर्भ में व्यापारी ने बताया कि थाना प्रभारी का व्यवहार उनके प्रति ठीक नहीं है और वह अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। इसी के चलते व्यापारियों ने अपनी दुकान बंद रखकर विरोध जताया। इस अवसर पर उपस्थित अजमेर व्यापारी महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रशासन अगर हमारी मांग नहीं मानता है तो आने वाले दिनों में बाजार लगातार बंद रखे जाएंगे। मामला ये है कि सीआई साहब ने बहुत आतंक मचा रखा है इधर बाजार में, सबसे गलत व्यवहार करना, अपशब्द बोलना और दुकानदार को दुकानदार समझना नहीं और उनके साथ में गलत गाली को उतार करना, उनके गलत चालान करना, उनके गलत माल उठा के फेंकना करना, तो ये दुकानदारों से बर्दाश्त नहीं। हम तो चाहते हैं इन सीआई को यहाँ से तबादला कर दिया जाए और हमारी शांति से हमारी बाजार चलने दे। मेले से तो हम व्यापारी दुखी है, इन पुलिस को तो कोई परवाह है नहीं। व्यापारी को दुख हो रहा है। पुलिस को सोचना चाहिए, प्रशासन को आना चाहिए हमारे पास कि भाई क्या तकलीफ है आपके पास। हम 1200 व्यापारी बाजार में खड़े हैं और प्रशासन का कोई आदमी नहीं आता है, तो समझो प्रशासन दादागिरी करना चाहता है बाजार के अंदर। उनको दादागिरी करनी है, कल भी दादागिरी करी इन्होंने बाजार के अंदर, स्कूटर फेंकना, गालियां देना, किसी का मास्क नहीं है उसको 1000 रुपया चालान करना, गाड़ी नहीं हटाना। इनके पुलिस वालों के 15-15 ठेले खड़े रहते हैं, 20-20 ऑटो खड़े रहते हैं। दुकानदार सहन करता है, दुकानदार के ऊपर अत्याचार होता है, वो सहन करता है। पुलिस वाले पैसे लेके उनको अंदर घुसाते हैं और दुकानदार को दबाते हैं।
ये कहाँ चलेगा, कहाँ का इंसाफ है ये। अब चाहते हैं सीआई को हटाना चाहिए, दुकानें नहीं खुलेगी, सारी अजमेर बंद होगा। अभी आधे घंटे के बाद मीना बाजार बंद होगी, मदार गेट बंद होगा, धान मंडी, दरगाह बाजार सब बंद होगा। हमारी महासंघ के तत्वाधान में सभी पदाधिकारी आए हैं और दरगाह बाजार में जो एक सीआई साहब उनकी नादरशाही चल रही है उसको देखते हुए सभी व्यापारी बहुत परेशान है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी का मेला भर रहा है, उसमें अगर ऐसी हठधर्मी अगर प्रशासन की चल रही है तो बहुत गलत है। व्यापारी वैसे ही परेशान है, कोरोना काल से जूझता हुआ, आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, उसके बावजूद भी आज 2 दिन से दुकानें बंद पड़ी है। और हमारी इसकी वजह है सीआई साहब आए दिन दादागिरी करते हैं व्यापारियों से। कल किसी गाड़ी को लेके मैटर हुआ था दरगाह बाजार में कि गाड़ी हटाई जाए, तो व्यापारी ने कहा आप चालान कर दीजिए, बोले मैं गाड़ी उठा के फेंक दूंगा। इस बात पे थोड़ी व्यापारियों सहयोग कराना, व्यापारी ने गाड़ी हटाई है बकायदा। आगे रणनीति यही है, हमारे पूरी जरूरत पड़ी तो अजमेर बंद कराया जाएगा। हमारे दरगाह बाजार व्यापारी एसोसिएशन कितने व्यापारियों से बात हो चुकी है? अभी हमारे 114 व्यापारी एसोसिएशन हमारे साथ हैं, उनसे सबसे बात हो चुकी है। मेले को देखते हुए भी हम थोड़ा ढीला कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि मेला है, सबके पेट रोजी रोटी है, क्योंकि वैसे ही परेशान है व्यापारी। इसको देखते हुए आगे जो रणनीति होगी सभी व्यापारी बैठ के। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के नर्सिंग कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अप्रैल 2020 को 6035 पदों की एक नियमित भर्ती की नर्स ग्रेड 2 की सूची जारी की गई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में नर्सिंग कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नर्सिंग कर्मियों ने बताया कि उनकी मांगें लंबे समय से लंबित है और नहीं मानी जा रही है। आज राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले हमने जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है। 28 अप्रैल 2020 को 6035 पदों की एक नियमित भर्ती की नर्स ग्रेड 2 की सूची जारी की गई थी, जिसमें सीनियर नर्सिंग कर्मचारी थे, उनको जो संविदा पर लगे हुए थे और वर्षों से सरकारी संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे थे, उनको सरकार ने नज़रअंदाज और सरकार ने उनके साथ कुठाराघात करते हुए उनको जूनियर कर दिया। क्योंकि जो घर पर बैठे हुए जो नर्सेज जूनियर नर्सिंग कर्मचारी थे उनको 29 अप्रैल से उनको ज्वाइनिंग दे दी, जबकि हमारी कोविड-19 का हवाला देते हुए हमको ज्वाइनिंग उस वक्त नहीं दी गई थी और हमें ये आश्वासन दिया गया था कि आपको 29 अप्रैल से ही माना जाएगा, लेकिन उसका भी नोशनल लाभ का जो आदेश है अभी तक जारी नहीं किया है। हमारी एक ही मांग है कि हमारी कार्यग्रहण की तिथि 29 अप्रैल 2020 से मानते हुए प्रोबेशन काल की गणना 29 अप्रैल 2020 से की जाए। इस बात को लेकर समस्त राजस्थान के जो समस्त नर्सिंग कर्मचारी हैं उनमें भारी आक्रोश व्याप्त है। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो मजबूरन हमको उग्र आंदोलन के लिए उतरना पड़ेगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार, चिकित्सालय प्रशासन व जिला प्रशासन की होगी। श्री अमरापुर सेवाघर वृद्धाश्रम में प्रातः का नाश्ता एसके लखवानी और दोपहर का भोजन डॉक्टर दिनेश बेदी के द्वारा सभी आश्रम वासियों के लिए रखा गया। श्री अमरापुर सेवाघर वृद्धाश्रम में एसके लखवानी द्वारा अपने पिता स्वर्गीय सुंदर दास लखवानी की स्मृति में सभी आश्रम वासियों के लिए नाश्ते का प्रबंध किया गया। साथ ही दोपहर का भोजन डॉक्टर दिनेश बेदी के द्वारा अपने अंकल स्वर्गीय वीके शर्मा की स्मृति में सभी आश्रम वासियों के लिए रखा गया। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहे स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।